तो आज हम जर्नी करेंगे मुंबई से चेन्नई सबसे स्लोएस्ट ट्रेन में। ये ट्रेन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, 24 घंटे करीब हो जाएगा हमें सफ़र करते हुए। अभी इस वक्त मैं हूँ दादर स्टेशन पे। जर्नी स्टार्ट करते हैं, कुछ ही देर में ट्रेन आएगी और स्टॉप्स तो बहुत सारे। खैर फिलहाल तो ट्रेन बोर्ड करेंगे, थोड़ी देर में आराम करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। ये भी शेयर करूँगा आप कहाँ पे खाना क्या चीज़ खरीद सकते हैं और ओवरऑल पंक्चुअलिटी कैसी रहती है। अगर आप पूरा दिन मुंबई में काम कर रहे हैं और रात को ये ट्रेन पकड़ना है तो क्या आपको ये ट्रेन पकड़नी चाहिए या कोई और ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। तो ये ट्रेन मुंबई CSMT से स्टार्ट होके रुकती है दादर पे, तो इसीलिए मैं दादर पे हूँ। इसके बाद ये डायरेक्ट रुकेगी कल्याण को। अभी आती है ट्रेन तो बोर्ड करते हैं ट्रेन। इस ट्रेन में स्लीपर, 3AC, 2AC और जनरल क्लास है, फर्स्ट AC नहीं है। और पुराने ICF कोचेज़ हैं। तो अभी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, पानी की बोतल ले लेते हैं और फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पानी की बोतल आगे कितने की मिलेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे समझ से MRP पे यहाँ पे दादर पे तो मिलना चाहिए। तो 2 पानी की बोतल ले लेते हैं और फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं जैसे ही ट्रेन आती है। भुसावल WAP4 लोकोमोटिव के साथ हमारी ट्रेन दादर स्टेशन पे आ गई है और अभी 11:17 हुआ है, तो ज़्यादा डिले नहीं। चलिए ट्रेन रुकती है तो फिर उसके बाद मैं बोर्ड करता हूँ। तो आज मेरी जर्नी 3AC में है और यहाँ से ट्रेन जब चलेगी तो डायरेक्ट रुकती है कल्याण। तो ये याद रखें, अगर आप थाने या आसपास कहीं रहते हैं तो या तो आपको कल्याण पहुँचना पड़ेगा इस ट्रेन के लिए या दादर। अब बैग रखता हूँ और आगे जर्नी में मैं आपको फेयर के बारे में बता दूँगा। चलिए पहले सेटल डाउन होते हैं। तो दादर स्टेशन से 11:10 पे चल दी है और अब अगला आएगा स्टॉप कल्याण। देखते हैं कैसा रहता है रन। तो ट्रेन अभी कल्याण नहीं पहुंची है, थोड़ा सा लेट है, 10-15 मिनट। खैर बेडिंग लगा लिया है, टिकट भी चेक हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि 12 बज रहे हैं और कल का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा। कल का ही मेन दिन है। फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। सो वेरी गुड मॉर्निंग। और हम इस वक्त कलाबुर्गी जंक्शन पहुँचे हैं कर्नाटका में। महाराष्ट्र में तो सोलापुर आता है, थोड़ा अगर अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आप सोलापुर देख सकते हैं। खैर मैं तो चार्जिंग वो सब कर रहा था इसलिए नहीं दिखा पाया। इससे पहले जो स्टॉप आता है गंगापुर रोड, वो कर्नाटका में पहला स्टॉप। अब यहाँ से कर्नाटका में काफ़ी स्टॉप्स हैं, फिर तेलंगाना में एक जगह रुकती है और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी स्टॉप्स है। कलाबुर्गी जंक्शन पे आपको काफ़ी ब्रेकफास्ट स्नैक्स आइटम मिल सकता है। इम्पोर्टेंट स्टेशन है, शताब्दी भी रुकती है। और ये जगह से अगला जो स्टॉप है वो है वाड़ी जंक्शन। वहाँ पे भी ट्रेन का एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप है। वहाँ पे तो क्रू भी चेंज होता है, यानी कि स्टाफ भी चेंज होता है। चलिए क्लियरेंस दे दिया, अंदर चलते हैं। तो अपनी ट्रेन वाड़ी जंक्शन पहुंची है 7 मिनट लेट। क्लियरेंस दे दिया है, इसीलिए ज़्यादा देर यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। कोच के पास ही हूँ कि अभी चल देगी। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से स्टॉप्स बहुत सारे हैं और देखते हैं ओवरऑल पंक्चुअलिटी कैसी रहती है। और जर्नी का एक्सपीरियंस अभी तक तो स्मूथ और अच्छा रहा है। तो ये है WAP7 लोकोमोटिव के साथ केसर बेंगलुरु हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस। और इस ट्रेन के भी स्टॉप ज़बरदस्त है। फ़िलहाल हम नलवर स्टेशन पहुंच रहे हैं और ये ट्रेन नलवर स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। 10:13 पे हमारी ट्रेन नलवर स्टेशन से चल रही है और ये स्टेशन वाड़ी जंक्शन से ज़्यादा दूर नहीं है, 13-14 किलोमीटर ही दूर है। और इसके बाद जो स्टेशन है वो काफ़ी जानी पहचानी जगह है, यानी कि यादगीर स्टेशन है। और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन रुकी थी अपने स्केड्यूल हॉल्ट के लिए, लेकिन थोड़ा सा 3-5 मिनट ज़्यादा रुक गई थी। और ये जगह डिस्ट्रिक्ट भी है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद का जो स्टॉप है वो है सईदापुर और यहाँ पे हमारी ट्रेन 10:57 पे पहुँची थी। तो डिले थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। वैसे भी स्टॉप जब ज़्यादा रहते हैं तो डिले बढ़ने लगता है। खैर ये जगह भी यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। अब जो हमारा अगला स्टॉप है बहुत ही अलग और यूनिक जगह है, वो है कृष्णा जंक्शन और वो पड़ता है तेलंगाना में। चलिए मिलते हैं कृष्णा पे। तो ये हमारी ट्रेन कृष्णा स्टेशन पहुंची है और ये इकलौता स्टॉप है तेलंगाना में। एक्चुअली ट्रेन बहुत कम हिस्से के लिए तेलंगाना टच करती है, लेकिन ये हिस्सा तेलंगाना का ही है। और इसके बाद ट्रेन फिर से कर्नाटका में पहुंच जाएगी। और अभी मैं आपको कृष्ण रिवर का ब्रिज भी दिखाता हूं जो ये स्टेशन से नज़दीकी है, इसीलिए इस जगह का भी नाम कृष्णा ही रखा हुआ है। और
फिर इस यहाँ से जब ट्रेन चलेगी और कर्नाटका में पहुँचेगी तो फिर रुकेगी वो रायचूर पे। 11:36 पे हमारी ट्रेन कृष्णा स्टेशन से चल दी थी। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे एक और एक थी कि यहाँ पे हमारी ट्रेन में पानी भी भरा गया था, और वो जो बंदा आप देख रहे हो वो एक्चुअली पानी भरने वाला था, इसीलिए वो ट्रैक पे चल रहा है, वो कोई ऐसे रैंडम आदमी नहीं है। खैर, अब मैं आपको दिखाता हूँ कृष्णा नदी का पुल। बहुत ही अलग, यूनिक और बड़ा पुल है। चलिए उसको एंजॉय करते हैं। तो ये है कृष्ण नदी का पुल, और ये बहुत ही बड़ी नदी है, और ये हमारे देश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। 1400 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा सफ़र है। और हमारी ट्रेन इस वक्त इसलिए ज़्यादा स्लो है क्योंकि ट्रैक चेंज ओवर चल रहा है पिछले स्टेशन से जो छूटी थी, जो कि कृष्णा स्टेशन था। इस नदी से जो जुड़ती हुई नदी है वो खुद में भी काफ़ी बड़ी नदी है। जैसे कि तुंगा भाद्रा रिवर जो हमें आगे मिलेगी, वो भी काफ़ी बड़ी नदी है, उसका भी ब्रिज काफ़ी बड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा जर्नी में। और भीमा रिवर जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो तो 860 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। कृष्णा नदी शुरू होती है महाबलेश्वर, जो कि बहुत फेमस हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में, वहाँ से, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके अपने आप को ख़त्म करती है। इस नदी की महत्व बहुत ज़्यादा है। सारे स्टेट जहाँ से भी पार होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंचाई के काम से हो, बिजली के उत्पादन के काम से हो, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। काफ़ी रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी इस नदी की है। तो चलिए आप ये ब्रिज को एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं रायचूर पे। तो ट्रेन पहुंची है रायचूर जंक्शन 12 बजे के बाद। तो डीले तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, देखते हैं आगे कैसा रन रहता है, क्योंकि गुंतकल पहुंचने से पहले ट्रेन के करीबन 4 स्टॉप हैं, फिर पहुंचे गुंतकल। खाना अगर आप जल्दी खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वरना गुंतकल पे तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। ऑन बोर्ड भी किसी ने तो ऑर्डर लिया है, लेकिन उसकी क्या क्वालिटी है वो सब तो मैं ट्राई नहीं कर सकता, तो बहुत रिस्की रहता है। पेंट्री कार भी नहीं, कंप्लेन भी कहाँ करें वो भी कभी कभार समझ में नहीं आता। आप जैसा पसंद करें वैसा चूज़ कर सकते हैं, घर से बेहतर लाएँ या कोई अच्छी जगह से बुक करें ऑनलाइन तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। अब यहाँ से देखते हैं आगे के कुछ स्टॉप्स, फिर मिलते हैं गुंतकल पे। 12:11 पे हमारी ट्रेन रायचूर जंक्शन से चल दी थी। इसके बाद हमारा अगला स्टॉप जो है वो है मतमारी। एक छोटा स्टेशन है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत और अलग ही लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत बड़े जो खेत है उसके बीच में स्टेशन बना दिया गया, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब हमारी ट्रेन थोड़ी देर में तुंगभद्रा रिवर से पार होगी। तो ये है तुंगभद्रा रिवर का जो ब्रिज है, और ये बहुत ही खूबसूरत नदी ये भी है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रिसेंटली जो इंडस्ट्री और इन सब वजहों से काफ़ी पॉल्यूटेड हो गई है। इसकी भी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादातर तो ये कर्नाटका में ही बहती है, और ये तेलंगाना में कृष्णा नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस पे एक बहुत इम्पोर्टेंट डैम भी बना हुआ है। और इस ये जो नदी है जो अभी हम पार कर रहे हैं,
ये मंत्रालयम के काफ़ी पास है। अभी ये ट्रेन जैसे ही नदी पार करेगी हम मंत्रालयम स्टेशन पहुंच जाएंगे। और ये हमारी ट्रेन मंत्रालयम रोड पहुंच गई है। और मंत्रालयम शहर यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है, लेकिन ये स्टेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ के आसपास लोगों के लिए। और यहाँ से हमारी ट्रेन 12:46 पे चल दी थी और अपने स्केड्यूल्ड हॉल्ट 2 मिनट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रुक के ही चली। डीले तो आप समझ गए थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि अब 36 मिनट से ज़्यादा हमारी ट्रेन लेट है। खैर वो मुझे लगता है आगे चल के तो थोड़ा कवर अप हो जाना चाहिए, तो पंक्चुअलिटी तो हम देखेंगे। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टॉप है वो है कोसिगी, जो कि इसी ज़िले में एक स्टेशन है, यानी कुर्नूल ज़िले में एक स्टॉप है हमारी ट्रेन का। तो ये हमारी ट्रेन कोसिगी स्टेशन पहुंची और यहाँ पे 1 बजे के बाद पहुंची। और लोकल पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाते हैं स्लीपर क्लास में। आपने देखा वाड़ी के बाद हम ऑलमोस्ट अब 8वां स्टॉप कवर कर रहे हैं और अभी हम गुंतकल भी नहीं पहुँचे हैं। ये मुशक्क़त अगर आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो आके आपकी सीट पर बैठ जाएंगे या आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। 3 AC में तो ऐसी प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी। तो 3 AC में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रीटी मच आपको कंफर्टेबल लगेगा, या 2 AC में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। और ये स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है, इसे आप इंजॉय करिए और फिर हम मिलते हैं अदूनी पे। तो ये है अदूनी और यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँच रही है 1:25 पे। और ये जगह का इतिहास के रूप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो अदूनी किला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है ऐतिहासिक रूप से। काफ़ी महाराजाओं ने, राजाओं ने वहाँ से हुकूमत की है, तो इतिहास के रूप में ऐसा कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट जगह है। अगर आपको विज़िट करना हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं और अदूनी किला आप जा सकते हैं इस स्टेशन से। मैं कोई इतिहास का चीज़ नहीं कोट करूँगा वरना आप कहेंगे गलत चीज़ बताया है, तो इसलिए अगर आपने विज़िट किया है या अगर आप जानकार हैं तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। चलिए इसके बाद हम मिलते हैं गुंतकल पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा जंक्शन है हमारी इस ट्रेन के रूट का। तो अपनी ट्रेन गुंतकल पहुंची है 1 घंटे से भी ज़्यादा लेट। एक्चुअली वो डिले इसलिए हो गया क्योंकि अदूनी के बाद ट्रैक पे काम चल रहा था। अब इंटरेस्टिंग ये है कि कभी चेन्नई सेंट्रल पहुंचती है उससे पहले काफ़ी सारे स्टॉप्स अभी भी बाकी हैं। तो पंक्चुअलिटी कैसी रहती है अब तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुंतकल पे अगर आप खाना मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, जैसे कि मैंने रायचूर पे बताया था। स्टॉल पे भी लेमन राइस, अंडा बिरयानी, इडली, वड़ा ये सब मिल रहा है। तो ये ऑप्शंस खाने के मामले में। इसके बाद स्टॉप्स जो हैं वो छोटे छोटे भी काफ़ी हैं और बड़ा जो स्टॉप आएगा वो तो सीधा आएगा रेनीगुड का, वो हो जाता है 7 के आसपास। चलिए देखते हैं कैसे रहती है आगे की जर्नी। और ये है गोटी जंक्शन जो आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारी ट्रेन छूट चुकी है यहाँ से और ये इम्पोर्टेंट जंक्शन है। यहाँ से आप बेंगलुरु भी जा सकते हैं और विजयवाड़ा भी जा सकते हैं और ये गुंतकल से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन तड़ीपत्री से छूट चुकी है। और यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग पानी के सीन्स हैं, तो मैंने जो बेस्ट कैप्चर करूँगा मैं आपको उसमें से एक सीन आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम पहुँचेंगे येरा गुंटला जंक्शन, जो कि इस रूट पे हमारा अगला स्टॉप रहेगा।
ये हमारी ट्रेन येरागुंटला जंक्शन पहुंच रही है। 5:18 ऑलमोस्ट हो रहे हैं, तो डीले तो 1 घंटे से भी ज़्यादा है फ़िलहाल। और आई होप आपको वो जो सीन था पसंद आया हो। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लेस है कड़प्पा के पास, और अगला स्टॉप हमारा कड़प्पा है, जो कि हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है। रायलसीमा का नाम अगर आपने सुना हो तो मैं बता दूं कि वो दक्षिण आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से को कहा जाता है। उसके नाम पे एक ट्रेन भी चलती है, रायलसीमा एक्सप्रेस। और कड़प्पा इसी जगह का, इसी एरिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन और इम्पॉर्टेंट सिटी है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हमारी ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी रेनीगुट्टा, और वहाँ पहुँचने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग पहाड़ के भी सीन्स है। चलिए उसे एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं रेनीगुट्टा पे। ये है चेहरू ब्रिज, और ये चेहरू नदी जो है, आई होप मैंने सही कहा हो। बहुत मुश्किल होता है कुछ नाम्स को प्रोनाउंस करना। वैसे ये नदी एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है पिन्ना रिवर की, और मैं इस ब्रिज पे से जब भी गया हूँ मुझे कभी पानी मिला ही नहीं। ऐसा लगता है कि इसमें पानी शायद से बरसात के मौसम में आता होगा, और इसका पानी काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि कोई एक डैम होगा जो कि उससे कंट्रोल किया था। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब फाइनली रेनीगुट्टा पे। तो हमारी ट्रेन रेनीगुट्टा पहुंची है 8:15 बजे। 1 घंटे का करीबन डीले चल ही रहा है, और ट्रैक पे बहुत ज़्यादा काम था। खैर, रेनीगुट्टा स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तिरुपति भी काफ़ी नज़दीक पड़ता है, और काफ़ी लोग उतरते हैं और चढ़ते हैं यहाँ से। खाने के मामले में बताऊँ तो आप यहाँ से ऑनलाइन खाना भी मंगा सकते हैं, स्टॉल से, वहाँ से भी कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। ट्रेन के अंदर भी साइड पेंट्री का शायद वो बंदा है जो ऑर्डर ले रहा है, वो भी यहीं से खाना लोड करके आपको देगा। जैसा आपको पसंद हो वैसा आप चूज़ करें। चेन्नई जाके खाना हो तो चेन्नई जाके खाना खाएं, लेकिन चेन्नई पहुंचते पहुंचते इतना डिले रहेगा तो कब पहुंचती है, चलिए अब फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अब बचे हैं खाली 2 स्टॉप, आरक्कोनम और पेरम्बूर, और फिर मिलते हैं चेन्नई मोड़ पे। तो ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन रेनीगुट्टा जंक्शन से चल रही है, तो डीले तो ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का हो गया। और सामने जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये बेंगलुरु से हावड़ा जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। चलिए अब थोड़ा सा आराम करता हूँ, क्योंकि बाहर तो आप देख सकते हो एकदम अंधेरा है, और फिर मिलते हैं आरक्कोनम पे। तो आरक्कोनम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, यहाँ से एक रेलवे लाइन बेंगलुरु की तरफ भी जाती है, और हमारी लाइन जो कि मुंबई से आ रही है वो भी मिलती है। यहाँ हम पहुँचे हैं करीबन 9:30 बजे। तो ट्रेन रुक गई थी चेन्नई पार्क के पास, तो इसलिए मैं उतर गया, और ट्रेन पहुंची चेन्नई एगमोर आधा घंटा लेट। पंक्चुअलिटी थोड़ा टॉस पे चली गई, वैसे तो टाइम पे जनरली ये ट्रेन पहुंच जाती है, और ये बाद में चेन्नई सेलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस बन के जाती है। खैर, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताएं। मिलेंगे तब तक कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में। मुस्कुराते रहें और ट्रैवल करें सेफली।